पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पंजाब के भटिंडा से पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें इससे पहले एक मोची को भी गिरफ्तार किया गया था। अब इस पाकिस्तानी जासूस जो फर्जी दर्जी बनकर भटिंडा के मिलिट्री बेस कैंप में काम करता था, क्या है पूरा मामला और कब से ये सारा चल रहा है और उसने अब तक कितनी जानकारी, खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचा दी है और उस पर क्या कार्रवाई होगी, इस सब की जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नीरज जी। नीरज जी बताएं क्या है पूरा मामला। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और ये पाकिस्तानी जासूस है। पाकिस्तानी जासूस का जो कनेक्शन सामने आ रहा है ये उत्तराखंड के रुड़की से सामने आ रहा है। रुड़की का रहने वाला है मूल रूप से और भटिंडा सैनिक छावनी में ये दर्जी का काम करता था। वहाँ कपड़ों की सिलाई का काम करता था। जो मिलिट्री के जो लोग हैं उनके कपड़े वगैरह का यह सिलाई करता था और बाकी पर्दे वर्दे को देखता था। लेकिन अब पंजाब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और इस पर जासूसी करने का आरोप है। इसके मोबाइल फ़ोन को जब्त किया गया है। पुलिस ने इसकी रिमांड ली है बाकायदा कोर्ट से और इससे पूछताछ की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि किस किस तरह की जानकारी अब तक ये अपने आका को पहुंचा चुका है और पाकिस्तान में इसका कनेक्ट सेंटर कौन था, किन लोगों के ये संपर्क में था, किन किन लोगों का, और भारत में भी क्या इसके और भी लोग थे जो इसको सहयोग करते थे और किसके इशारे पर वहाँ इसकी तैनाती की गई थी। ये सारी चीज़ों की जानकारी टटोली जा रही है, पता लगाया जा रहा है, हर एक पहलू को जाँच की जा रही है। पहले आर्मी ने छानबीन किया है और उसके बाद पंजाब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। फिलहाल रिमांड पर है और पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। इससे पहले भी एक मोची को भी गिरफ्तार किया गया था। तो लगातार पंजाब पुलिस वहां की ऑपरेशन चला रही है और एक के बाद एक करके पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार करते जा रही है। और ये जो भी पकड़ा गया है रकीब, ये कब से वहां पे काम कर रहा था? जो जानकारी मिली है ONOG को मुस्कान, उसके मुताबिक ये करीब 2 साल से वहां पर काम कर रहा था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बहुत गहराई से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है, पूरा पता लगाया जा रहा है, डिकोड किया जा रहा है। इसके मोबाइल फ़ोन को कब्जे में लेकर के पता लगाया जा रहा है कि वहाँ से किस किस तरह की जानकारी ये देता था, क्या फ़ोटोग्राफ्स भेजता था या कोई मैप वगैरह भेजता था या वीडियोज़ के तौर पर मिलिट्री के लोगों की वीडियोज़ भेजता था, अधिकारियों का वीडियो भेजता था, क्या करता था, इन सब चीज़ों के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि इस पर जासूसी के आरोप हैं और इसकी गतिविधियाँ संदिग्ध थी और उसी संदिग्ध गतिविधियों की वजह से इसको गिरफ्तार किया गया है। और बताएं आपको मुस्कान कि ये जो मोहम्मद रकीब है ये कोई पहला शख्स नहीं है जो इस तरह की कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ है। इसके पहले भी मुर्तज़ा अली जो है जालंधर से उसकी गिरफ्तारी की गई है और गुजरात पुलिस के कहने के बाद जालंधर पुलिस के दोनों के सहयोग से मुर्तज़ा अली को गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह की लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं और ये कार्रवाइयाँ ऐसे समय में चल रही है जब देश ने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की और एक साथ 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया, पाकिस्तान के कई हिस्सों में बमबारी की, ब्रह्मोस मिसाइल दागे गए। और ऐसे समय में जब पूरा देश में हाई अलर्ट है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे समय में इस तरह के संदिग्धों की गिरफ्तारी बड़े सवाल खड़े कर रही है देश के मौजूदा हालात पर भी कि ऐसे संदिग्ध कैसे हैं और किन किन के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। मोबाइल फ़ोन जब्त किया गया है और उससे बहुत कुछ जानकारियाँ सामने आने वाली है, ये साफ समझ। जैसे आपने बताया कि अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्र से, तो मैं अभी ये भी बताना चाहूँगी कि अभी हाल में ही पानीपत से भी एक जासूस को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही जैसे आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था भारत ने, उसके बाद पाकिस्तान लगातार पंजाब में कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है, कभी ड्रोन्स अटैक्स कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। और अभी जो ये खबरें सामने आ रही है कि आर्मी के बेस कैंप पे जासूस मिला है पाकिस्तानी, तो क्या लगता है पाकिस्तान जानबूझ के ये भटिंडा के जो आर्मी बेस कैंप है उसको टारगेट कर रही है? देखिए आपको बताएं मुस्कान, पंजाब बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान से उसका बॉर्डर जो है करीब 500 किलोमीटर का जो एरिया है वो पाकिस्तान के साथ लगता आया है और पाकिस्तान की बड़ी कोशिश होते रही है कि यहाँ पर वो किसी न किसी से डिस्टर्ब किया जाए, ख़ास तौर से खालिस्तानी आतंकियों को बढ़ावा दिया जाए या किसी न किसी तरीके से आतंक को वहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। और इसी कोशिश के बीच में पाकिस्तान की यह कोशिश थी कि वहाँ संदिग्ध गतिविधियाँ की जाएँ। अब जो ये व्यक्ति ये जो पकड़ा गया है मोहम्मद रकीब, इससे पूछताछ तो की जा रही है। मुस्कान आपको बता दें कि पंजाब का में जो पठानकोट एयरबेस था वहाँ भी एक बार आतंकी गतिविधियाँ देखने को मिली थी, आतंकियों ने हमला किया था और कई हमारे जवान शहीद हो गए थे। तो अब बड़ा सवाल ये है कि जो मोहम्मद रकीब जो गिरफ्तार किया गया है उसके पास किस तरह की सेंसिटिव जानकारी थी, क्योंकि मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेस कैंप बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे समय में जब वॉर फ्रंट पर इंडिया खड़ा है, जब पाकिस्तान के साथ किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है, हालांकि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन अभी भी सरकार और सरकार के मंत्री
यह कह रहे हैं कि ये तो केवल ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो ऐसे समय में इस तरह के जो जासूस हैं उसकी गिरफ्तारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और वाइटल रोल प्ले कर सकता है। समझ में आ रहा है कि किस तरीके की गतिविधियों में ये शामिल था, और जब एक एक चीज़ इसकी क्राइम कुंडली खंगाली जाएगी तब सब कुछ सच सामने आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। तो मैं बताना चाहूँगी कि एक के बाद एक करके पुलिस जो है, हमारे देश की पुलिस और आर्मी एक के बाद एक करके जासूसों को गिरफ्तार कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है। छुटपुट हरकतें वो लगातार करता जा रहा है पंजाब के बॉर्डर एरियाज़ में, और जो मेन आर्मी कैंप्स है वहाँ के पंजाब के, वहाँ को स्पेशली टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाथ उसके कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है, और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे ONOG न्यूज़। धन्यवाद।